ने बड़ा फैसला किया है। अब दवाइयों के दुरुपयोग और घटिया कफ सिरप से होने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए नियमों में कड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद अब बिना डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप बेचना गैर कानूनी है। जी हां, नए नियमों के तहत अब बगैर पर्ची के कफ सिरप नहीं मिलेगा। नए नियमों के तहत कफ सिरप खरीदने के लिए अब डॉक्टर की पर्ची जरूरी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि नियमों में संशोधन कर दिया है। ड्रग्स रूल्स 1945 में संशोधन किया गया है। सभी तरह के सिरप को ओवर द काउंटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। सिरप खरीदने के लिए रजिस्टर्ड डॉक्टर की वैध पर्ची जरूरी होगी। अब नियमों में संशोधन के तहत कफ सिरप को उस सूची से हटा दिया गया है जिसके तहत ग्रामीण इलाकों की छोटी दुकानों, दवा स्टोर पर इसे बेचने में छूट मिली हुई थी। अब केवल लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों से ही कफ सिरप लिया जा सकेगा और वहीं पर बिक्री की अनुमति होगी। मेडिकल स्टोर संचालकों को कफ सिरप का रिकॉर्ड भी रखना होगा। बेचे गए सभी कफ सिरप का पूरा रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा। मरीज और डॉक्टर की जानकारी भी रखनी होगी, यानी कि जिस पर्ची पर मरीज डॉक्टर से लिखवा कर लेकर आया है उस पर्ची की पूरी जानकारी नोट डाउन करनी होगी। जहां सिरप को खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी होगी और उसकी जानकारी नोट डाउन की जाएगी। सरकार ने ड्रग्स रूल्स 1945 में एक नया बदलाव करके कफ सिरप समेत सभी सिरप की बिक्री के नियमों को सख्त कर दिया है। इसका मतलब अब ग्राहकों को फार्मेसी से ऐसी दवाइयां खरीदने के लिए डॉक्टर के लिखी हुई पर्ची की जरूरत पड़ेगी। मामले को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार नायक ने स्वागत करते हुए कहा कि मेडिकल स्टोर को बिना डॉक्टर की पर्ची के इसे नहीं बेचना चाहिए। अब ओवर द काउंटर और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सिरप नहीं मिलेगी, पर्टिकुलरली कफ सिरप। तो हम ये जो गैजेट नोटिफिकेशन है उसको हम आवकारते हैं और मिनिस्ट्री को भी अभिनंदन देते हैं, क्योंकि सिरप की वजह से बहुत प्रॉब्लम था ओवर द काउंटर। कुछ लोग नशे के लिए भी यूज करते थे। आप कोई भी टॉयलेट में जाओ तो 2-3 कप सिरप की बोतल मिलती थी। तो ये ओवर द काउंटर निकाल के विदाउट क्वालिफाइड डॉक्टर में, डॉक्टर के विषय में नहीं, MBBS और उसके बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर के विषय से मिले, वो सरकार उसका ध्यान रखे, ख्याल रखे। और मैं फार्मासिस्टों को भी और फार्मेसी काउंसिल इंडिया को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने फार्मासिस्ट को भी ये सूचना जारी करें कि कफ सिरप किसी को भी विदाउट क्वालिफाइड डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलना चाहिए। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि ये कदम मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के कुछ महीनों बाद उठाया गया है। इन घटनाओं ने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली लिक्विड दवाइयों की सुरक्षा और रेगुलेशन को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी थी। इन घटनाओं के बाद सिरप बनाने और बेचने के तरीकों पर कड़ी निगरानी और सख्त जांच की मांग फिर से उठने लगी थी। बहरहाल ये नियम जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने के बाद लागू हो जाएंगे। वहीं नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्र सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 12 और 33 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ड्रग्स रूल्स 1945 में संशोधन किया है। नोटिफिकेशन में लिखा है इन नियमों को ड्रग्स 5वां संशोधन नियम 2026 कहा जाएगा। यह ऑफिशियल गैजेट में इनके पब्लिश होने की तारीख से लागू होंगे। केंद्र सरकार के सिरप पर फैसले के बाद गुजरात के अहमदाबाद में इस फैसले को लेकर लोगों ने खुशी जाहिर की है। लोगों का कहना है कि इस फैसले के बाद नकली सिरप तो लगाम लगेगी ही इस पर, तो साथ ही बगैर पर्ची के सिरप नहीं मिलेगा, जिससे सिरप की कालाबाजारी, अवैध बिक्री पर लगाम लगेगी। फैसले को लेकर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी अमित पटेल ने भी खुशी जाहिर की है। सिरप लेनी हो तो उससे पहले प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है। भारत सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन बाहर किया और उसके बाद इसमें उल्लेख किया गया है कि कोई भी सिरप लेने के लिए डॉक्टर की मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। यानी कि आपको कोई भी दवा लेनी हो उससे पहले ही वो कफ सिरप लेने से पहले प्रिस्क्रिप्शन लाना जरूरी है। मेरे साथ अहमदाबाद से केमिस्ट है और वो सेक्रेटरी भी है गुजरात केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन से, उनके साथ बात करेंगे। अमित भाई, ये बताइए, ये जो नोटिफिकेशन सरकार ने बाहर किया है किस तरह से देख रहे हैं, और आप लोगों ने भी पहले मांग उठाई थी इसको लेकर? हमने सरकार में पहले भी बोला था कि जो नारकोटिक्स वाली चीज़ है उसका बिना प्रिस्क्रिप्शन बेचना ही नहीं चाहिए। ये सरकार का बहुत अच्छा कार्य है जिससे सब केमिस्ट को बहुत खुश है। खास तौर पे इस तरह की सिरपें बेची जा रही थी, कई लोग नशा करने के लिए उपयोग में होते थे और अहमदाबाद
और बाकी गुजरात में भी कई केस ऐसे सामने आए थे। आपने भी उसकी कंप्लेंट की थी। किस तरह के वो केसेस थे, किस तरह की सिरप ये लोग ब्लैकमेल लेते थे, अब वो ब्लैक मार्केटिंग बंद होगा कि नहीं? मेरे हिसाब से तो अभी ये जो पूरा चल रहा था वो अभी तो बंद हो ही जाएगा। और ऐसे भी वो था, वो बहुत कम परसेंटेज में था, 2-3% में ऐसा कुछ कहाँ होता था। हम एसोसिएशन में से तो सभी को ऐसा ही बोलते थे कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई भी चीज़ बेचना नहीं चाहिए। नया नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही लागू हो गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इससे दवाओं की अनियंत्रित बिक्री पर लगाम लगेगी और मरीजों को उचित चिकित्सकीय सलाह के बाद ही दवाइयां मिल सकेंगी। नहीं, अपने यहाँ तो पहले से प्रिस्क्रिप्शन हो तो ही मिलता है, नहीं तो अपने यहाँ कब सिर्फ बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचते ही नहीं है। और जो सरकार का जो नियम है वो सही में अच्छा ही है। अभी NRX सिरप रहता है, वो सब लोग नशे के लिए यूज़ करते हैं, तो इससे अच्छा है, बेटर है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के देना ही नहीं चाहिए। हम लोग कई सालों से ही नहीं देते, आज का नहीं, कई सालों से ही नहीं देते विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। अब फायदा का कुछ बोल नहीं सकते, ऑनलाइन का कोई भरोसा नहीं है। अभी बोलते हैं नहीं देंगे, फिर बाद में ऑनलाइन को कुछ बोल नहीं सकते। एक तरफ फैसले को लेकर केमिस्ट फार्मासिस्ट स्वागत कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के गुजरात स्टेट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मुकेश माहेश्वरी का कहना है कि अवैध रूप से बिकने वाले सिरप का इस्तेमाल कुछ लोग नशे के लिए भी करते हैं। वहीं खांसी के सिरप को ज्यादा पीने से साइड इफेक्ट भी होते हैं। अब ऐसी कई परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। दवा बगैर डॉक्टर की पर्ची के कहीं नहीं मिलेगी, जिससे सिरप के अवैध बिक्री पर लगाम लगेगी। बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि कफ सिरप जो होते हैं उसमें सब में हानिकारक तत्व बहुत होते हैं, जैसे कि एंटी हिस्टामिनिक होते हैं। कुछ कफ सिरप के अंदर डेक्स्ट्रोमोथर्पोन होता है, जो कि मॉर्फिन का एक टाइप होता है, तो उससे लोग नशा करने के लिए इसका मिसयूज़ करते हैं। कभी कभी जब ओवर द काउंटर ये मेडिसिन मिल जाती है तो उससे लोग 1 या 2 चम्मच के बदले पूरी बोतल पी के उसे नशे का मिसयूज़ कर नशा लेने के लिए मिसयूज़ करते हैं। और इससे ज़्यादा लेने से कभी कभी ज़्यादा सिकनेस, ज़्यादा ड्राउजीनेस, इरिटेशन, मेंटल कन्फ्यूज़न और डेथ भी हो सकती है। इसलिए ये केंद्र सरकार का जो भी निर्णय है ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो केमिकल होते हैं उसके कारण लीवर और किडनी पर भी साइड इफ़ेक्ट आते हैं, तो लंबे समय के लिए ज़्यादा सेवन करने से बहुत सारे ऑर्गन पे असर करता है। इसलिए इसको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए और ओवर द काउंटर तो नहीं मिलना चाहिए। जी हाँ, केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर की सलाह और प्रिस्क्रिप्शन जरूरी होगा। ऐसे में आम लोगों को दवा लेने से पहले चिकित्सक से परामर्श करना पड़ेगा, जबकि मेडिकल स्टोर्स को भी नए नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। केंद्र सरकार ने आज नोटिफिकेशन बाहर किया है और उसके चलते हुए अब कोई भी व्यक्ति बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी कफ सिरप जो है वो नहीं खरीद सकता। यानी कि आप मेडिकल स्टोर के अंदर जाते हैं तो आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो कफ सिरप है वो नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि लगातार देश के अंदर नशे के लिए यूज होने वाली जो एक कफ सिरप हो उसके लिए केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल 1945 में संशोधन करते हुए एक नई अधिसूचना जारी की है। इस संशोधन के तहत शेड्यूल के में मौजूद प्रावधानों के बदलाव किया गया है और सिरप को इन दवाओं की सूची से हटा दिया गया है जिन्हें बिना पर्ची के बेचा नहीं जा सकता। यानी कि जो ऑनलाइन हो या फिर रिटेल मार्केट के अंदर बिना पर्ची के जो दवाइयाँ बिक रही थी, खासतौर पे कफ सिरप बिक रही थी, उसका उपयोग जो है वो नशे के लिए होता था, जिसके चलते हुए एक बड़ा कदम जो है वो केंद्र सरकार ने उठाया है। अब प्रिस्क्रिप्शन होगा तो ही कफ सिरप दी जाएगी। कैमरामैन सरवाली के साथ निकुल पटेल, लाइव टाइम्स, अहमदाबाद। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सिरप को लेकर जारी हुई एडवाइजरी का असर बिहार की राजधानी पटना में भी देखने को मिल रहा है। इस बाबत हमने पटना के एक मेडिकल स्टोर पर दवा खरीदने आए लोगों से और दुकानदारों से बात की। पटना से देखिए हमारे सहयोगी अमित कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसके मुताबिक अब जिन लोगों को सिरप लेना होगा, जिसमें कफ सिरप भी शामिल है, तो उन्हें डॉक्टर की पर्ची दिखानी पड़ेगी। पटना में इस वक्त हम एक मेडिकल स्टोर पे हैं और जहां पे जो लोग दवा लेने यहाँ पहुँचे, चूँकि पूरे समूचे देश भर में ये लागू हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग यहाँ पे दवा लेने आए हैं या फिर जो दवा बेचने वाले लोग हैं वो कितना अवेयर है ये जानना बेहद ज़रूरी है। और क्या वाकई में यहाँ जो पर्ची
दिखाकर सिरप दिया जा रहा है या फिर जो एडवाइजरी है उसका पालन सही तरीके से हो रहा है नहीं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। पहले हम देख रहे हैं कि किस तरीके से दवाएं यहाँ लोग ले रहे हैं। अभी जो भारत सरकार ने कहा है कि कफ सिरप जो भी लेना है या कोई भी सिरप, उसके लिए पर्ची लेके डॉक्टर का आना होगा। क्या ये सही कदम है? ये सही कदम है, ये सही कदम है। सरकार को ये इसलिए हो रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं मध्य प्रदेश राजस्थान में सिरप के पीने से उनकी जान चली गई है। क्या मानते हैं ये एडवाइजरी सही है? सही है सर। क्या होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही बात है। पहले एक कोडीन करके सिरप आया करता था जिसको स्कूल और यूनिवर्सिटी के बच्चे नशा के रूप में इस्तेमाल करते थे। बाद में पता चला कि कोडीन अब इंडिया में बिल्कुल बैन कर दिया गया है। अब दूसरा भी कफ सिरप है और कफ सिरप का मार्केट मुझे लगता है, हालांकि मैं मेडिसिन के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन कफ सिरप का जो मार्केट है इतना डुप्लीकेसी का है कि इसमें सारे सिरप को भी शामिल कर लिया गया है कफ सिरप के अलावा। हाँ, बहुत सिरप में आ रहा है कोडिन का मात्रा। तो आप लोग जब यहाँ लेने आते हैं तो क्या यहाँ भी पूछा जाता है कि पर्ची दिखाइए डॉक्टर का? हाँ, पर्ची के साथ ही हम लोग दवा लेते हैं।